हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि पिछले वीडियो में आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलिए इसका जो है अनुवाद के नियम जान लेते हैं। सबसे पहले अनुवाद के नियम जान लेते हैं। अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य में यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वाक्य के प्रारंभ में यदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। फिर इज, आई एम या आर कर्ता के हिसाब से, कर्ता के अनुसार वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। वाक्य में यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। सबसे पहले इज, एम, आर कर्ता के अनुसार वाक्य के बिल्कुल शुरू में लगाते हैं। तो सबसे पहले इज, आई एम, आर कर्ता के अनुसार, उसके बाद फिर कर्ता की अंग्रेजी, उसके बाद मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़कर लगाते हैं और उसके बाद फिर कर्म लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। इज, आई एम, आर को
कर्ता के अनुसार सबसे पहले, उसके बाद फिर कर्ता, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद कर्म लिखते हैं। ठीक। दूसरा नियम है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया इजेमार, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया इज एम आर, कर्ता के हिसाब से एम आर, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद सहायक क्रिया इज एम आर लगेगा, और उसके बाद फिर कर्ता, और कर्ता के बाद फिर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ते हैं। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ते हैं, और उसके बाद कर्म का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद सहायक क्रिया इजेमार कर्ता के हिसाब से, उसके बाद कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ के लिखेंगे, उसके बाद फिर कर्म लगाएंगे। अच्छा, यदि वाक्य निगेटिव हो, यदि वाक्य निगेटिव हो और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यदि वाक्य निगेटिव हो और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यदि वाक्य निगेटिव हो और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, की अंग्रेजी, उसके बाद सहायक क्रिया इजेमार, सहायक क्रिया इजेमार कर्ता के अनुसार इजेमार, उसके बाद कर्ता, और कर्ता के तुरंत बाद नॉट, नहीं की अंग्रेजी नॉट। ठीक। उसके बाद मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी, उसके बाद मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद कर्म। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए अब आगे कुछ उदाहरण देखते हैं। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं।
क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है? क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है? क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। चलिए कोई और उदाहरण देखते हैं। क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ? एक उदाहरण और देखिए। क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ? क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ? चलिए और उदाहरण देखना चाहें तो एक और देखिए। क्या सुधा पढ़ रही है? क्या सुधा पढ़ रही है? किसी और उदाहरण की बात करें। क्या तुम नहीं खेल रहे हो? क्या तुम नहीं खेल रहे हो? और एक उदाहरण देखें। तुम क्यों नहीं हंस रहे हो? तुम क्यों नहीं हंस रहे हो? 5 उदाहरण हो गए। चलिए एक दो और देख लेते हैं। वे कहाँ खेल रहे हैं? एक और देख लेते हैं। वे कहाँ खेल रहे हैं? पाँच छः एक उदाहरण चलिए और देख लेते हैं। क्या मोहन नहीं दौड़ रहा है? क्या मोहन नहीं दौड़ रहा है? क्या मोहन नहीं दौड़ रहा है? चलिए इसका जो है ट्रांसलेशन करके देखते हैं। तो सबसे पहले है क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है? क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है? तो यहाँ देखिए आप ध्यान दीजिए। क्या प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बिल्कुल प्रारंभ में है। प्रश्नवाचक शब्द क्या, देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब चूंकि वह एक वचन है तो जाहिर सी बात है हाई की अंग्रेजी इज होगी लगेगी। तो सबसे पहले इज सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज ही पढ़ रहा, रीड मतलब पढ़ना होता है, आई एन जी जोड़ दिए रीडिंग हो गया। इज ही रीडिंग बुक। क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है का ट्रांसलेशन होगा, अंग्रेजी अनुवाद होगा इज ही रीडिंग बुक। अगला क्या है? क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ। फिर यहाँ क्या जो है वाक्य के प्रारंभ में है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। सबसे पहले सहायक क्रिया इज एम आर तो हूँ की अंग्रेजी आई एम सबसे पहले आई एम, उसके बाद करता आई एम आई। क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ? आई एम आई राइटिंग WRITING राइटिंग।
एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ का अंग्रेजी अनुवाद होगा एम आई राइटिंग ए लेटर। अगला उदाहरण देखिए, क्या सुधा पढ़ रही है, क्या सुधा पढ़ रही है। तो यहाँ भी देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बिल्कुल शुरू में है, प्रारंभ में है, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। सबसे पहले सहायक क्रिया इज एम आर, तो क्या सुधा पढ़ रही है, तो है की अंग्रेजी इज सबसे पहले। उसके बाद कर्ता सुधा, एस यू डी एच ए सुधा, इज सुधा रीडिंग, इज सुधा रीडिंग। क्या सुधा पढ़ रही है का अंग्रेजी अनुवाद होगा इज सुधा रीडिंग। चलिए आगे देखिए, क्या तुम नहीं खेल रहे हो। देखिए यहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है, उसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले इज एम आर कर्ता के हिसाब से, तो हो की अंग्रेजी आर लगाएंगे सबसे पहले आर, उसके बाद तुरंत कर्ता आर यू, और उसके बाद तुरंत नहीं की अंग्रेजी नॉट, आर यू नॉट, आर यू नॉट प्लेइंग, आर यू नॉट प्लेइंग।